सारी प्लानिंग की बैंड बजा दी है। हिमे गॉड, जीजी को भी अभी अटैक आना था। सी इन दोनों को बस एक चांस चाहिए होता है इन्हें चिपकने का। ये सब जो हो रहा है ना, इसकी रीजनिंग ये बंगाला नहीं है। अरे मैंने तो जीजी को देव की मैरिज पे लगा दिया था, लेकिन इस बंगालन ने सारे प्लान की खिचड़ी मेक कर दी है। और तू माइरेड है या ब्लैक? हाँ, तुझे ये राज नो होना चाहिए था ना, और अगर नो नहीं था तो फाइंड आउट करना चाहिए था। तो सुन भी रहा है या नहीं? थिंक कर, अगर ये राज मुझे नो होता ना तो मैं क्या करती? मैं जीजी को अपनी उंगलियों पे नचाती, सारा हाउस ना मेरे अंडर कंट्रोल होता। और इतना बड़ा मौका हमारे हाथ से यूं फिसल गया और तू क्या कर रहा है? क्या करूं फिर? जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ये सब सुबह से रात तक प्रवचन करते थे, वापस आता था तो ऐसा लगता था कि मूवी की शूटिंग पे आया हूं। घर एक मंदिर। आज देखो कैसे फूट फूट के रो रहे बेचारे। अब अगर ये लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे ना, तो इन छोरों की तो औकात दिखा दूंगा मैं मम्मी। अरे पार्टी करनी चाहिए हमें तो। वैसे सोचा नहीं था कि ये लोग हमसे भी ज्यादा बदमाश निकले। विक्की, अरे तेरी बुआ को हार्ट अटैक आया है और तू पार्टी करने की सोच रही है तुझे? सी, मेरी जो एनिमी है ना, उस बंगालन से है, जीजी और देव से नहीं। और अगर देव ने तुझे सी कर लिया ना ऐसे खीखी करते हुए, तो तेरी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे ये लोग अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये लोग हमें बाहर निकालने की कोशिश भी करेंगे ना, तो बुआ की चोरी अखबारों में छप जाएगी। हेलो विक्की, बुआ जी कैसी हैं? यार मुझे क्या पता, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। जब डॉक्टर बताएगा मुझे, तुझे फोन करके बता दूंगा मैं। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ पर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूंगी? मुझे क्या पता एलिना, कुछ भी बोल दे यार। कुछ भी बोल दो मतलब? अगर मैंने उनको बता दिया कि बुआ जी हॉस्पिटल में, कितना डर जाएंगे, छोटे बच्चे हैं। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में बैठ के बच्चों के बारे में सोचूं? क्यों दिमाग खराब करिए? उनको चॉकलेट पकड़ा और वो चुप हो जाएंगे। विक्की, गोलू तो फिर भी मान जाएगा, लेकिन सोहा, उसकी दादी नहीं है, मम्मा नहीं है, पापा नहीं है यहाँ पर। कैसी बातें कर रहे हो? इतना तो तू मैनेज कर सकती है ना। अब प्लीज मुझसे बात मत कर, अभी मैं बिजी हूँ। मासी, सोहा, आप कब उठे? मासी सब लोग कहाँ गए? वो सब अभी तक वापस क्यों नहीं आए? और दादी कहाँ है? वो दादी कल बहुत टेंशन में थी ना। वो ठीक है ना? मुझे उनसे बात करनी है। सोहा, सब ठीक है, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। पर कहाँ गए? मम्मा कभी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। वो लोग कब तक वापस आएंगे? वापस? अब देखा ना, मैं हमेशा पकड़ी जाती हूँ। एक्चुअली ना, उन लोगों ने आपके लिए ना एक सरप्राइज प्लान किया था। उन लोगों ने आपको बताने से मना किया था। मेरे लिए सरप्राइज है? हाँ, आप दोनों के लिए। लेकिन प्लीज आप लोग ना उन लोगों को फोन मत करना, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम लोगों को बता दिया, तो मुझे ना बहुत डांट पड़ेगी। ओके? मैं ऐसा करती हूँ सोहा, मैं उनको अभी कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि वो कब तक आ रहे। ओके? आप झूठ बोल रहे हो ब्यूटीफुल। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है माँ की? हम उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके वाइटल्स भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है और वो हमारी ट्रीटमेंट को भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, बट वी होप फॉर द बेस्ट। माँ नहीं माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देव, क्या कहा डॉक्टर ने? अभी वो स्टेबल नहीं है। सोनाक्षी, नहीं, गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं करेगा, मैं जानता हूं उसे।
बाबा, तुम भी मुझे कुछ कहना चाहती हो क्या? सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ। यही बात, बिल्कुल यही बात शोना ने मुझसे कही थी जब मैं यहां से जाने वाला था। उसने कहा बाबा, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, बाबा मेरे और देव के बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो फिर देव के साथ इन्वॉल्व हो गई। मुझे लगा था कि वो समझ गई है, लेकिन नहीं। अविंता बेटा, मैंने उसे तकलीफ झेलते हुए देखा है, और ये सब उस परिवार की वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ कि आप शोना दी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए उनकी चिंता करते हैं। मुझे अपने सब बच्चों की चिंता है, लेकिन तुम लोगों को भी तो मेरी फिक्र होनी चाहिए ना। तुम लोगों को लगने लगा है कि अब तुम लोगों को अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, लेकिन मुझे भी तो इन्वॉल्व करो, मुझसे भी तो डिस्कस करो। यह बाप अब इतना बूढ़ा हो गया है कि उसकी जरूरत ही नहीं। बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम सबको आपकी बहुत 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 ज्यादा जरूरत है बाबा। शायद तुमको हो बेटा, लेकिन सौरभ और सोना को बिल्कुल नहीं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक बात बोल सकती हूँ? बोलो, जो पूछना चाहती हो वो पूछो तुम। बाबा, मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरे पापा भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप शोना दी से। लेकिन बाबा, आप ये भी तो सोचो ना कि शोना दी ये सब जानबूझकर क्यों करेंगी। आपको भी तो ये पता है ना कि वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ और सिर्फ शोहा के लिए कर रही है, और उस घर में जो कुछ भी होगा उसका सीधा सीधा असर हमारी बच्ची पे ही तो पड़ेगा ना। इसीलिए शोहा को वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये आप बोल रहे हैं बाबा? एक बेटी के लिए अपने बाबा का प्यार कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। और शोहा भी अपने पापा से उतना ही प्यार करती है, तो क्या वो वहां पे रहने की हकदार नहीं है? तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? है मैं आंख बंद करके जो हो रहा है वो होने दूं? मैं आपसे बस इतना बोल रही हूँ कि शोना दी पे ट्रस्ट कीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ शोहा के लिए हो रहा है। इतनी सी बच्ची है वो, अभी अभी अपने परिवार को मिली है, और ऐसे में उसकी दादी का बीमार होना, ऐसे में उसको किसी को खोना पड़ जाता तो उस पे क्या बीतती। योनिता, आशीष दादी। हाय भगवान जी, मम्मा ने मुझे कहा था कि आप सबके फ्रेंड हो। मैंने भी तो दुर्गा पूजा में आखिर इतनी सारी स्वीट थी, तो हम भी फ्रेंड हुए ना। और फ्रेंड से तो कुछ भी मांग सकते हैं, तो मैं आपसे कुछ मांगूं? भगवान जी प्लीज आप मेरी दादी को ठीक कर दो, हमें पापा का ख्याल रखना। मम्मा ने मुझे बताया कि पापा आपसे गुस्सा रहते हैं और वो आपसे कुछ शेयर नहीं करते, लेकिन वो मेरे पापा हैं। मैं तो आपके ऊपर विश्वास करती हूँ ना, तो प्लीज आप उनकी हेल्प करो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं गुड गर्ल बन के रहूंगी, और एक दिन आपकी और पापा की फ्रेंडशिप जरूर कराऊंगी, और फिर वो भी आपको बहुत सारी स्वीट देगी। ओके? मेरी माँ कहती है कि दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। आज समझ में आया, मेरी माँ के दुख, उसके पाप, उसका पश्चाताप भी। माँ बहुत कुछ कहती है लेकिन मैं नहीं सुनता, लेकिन वो ये भी कहती है कि तू उसकी सारी बातें सुनता, तू अंतर्यामी है, सब जानता है, तू मन मुटाव से भी परे। फिर मेरे साथ ये हार जीत क्यों खेल रहा है? 8 साल पहले जब माँ को लगा था कि सोनाक्षी माँ बनने वाली है, तो मैं तेरे सामने आया था, तेरे सामने हाथ जोड़े थे, और
और तुझसे एक चमत्कार की भीख मांगी थी, लेकिन नहीं, तूने वो नहीं किया। मैं हार गया और तू जीत गया। लेकिन मेरी हार काफी नहीं थी, मुझे सजा भी दी। मुझे मेरी ही बेटी से 7 साल तक दूर रखा। मैं सोनाक्षी से अलग हो गया। तू ये चाहता है ना, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ लूं, सर झुका लूं, हार मान लूं? तो यही सही। मैं मानता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं और तू तकदीरें बदल सकता है, लेकिन अब मेरी मां को किसी बात की सजा मत दे। जो सजा देनी है मुझे दे। तूने उसे दुख, दर्द और पछतावे के सिवा कुछ नहीं दिया। मेरी मां हमेशा तेरी आरती करती है, पर मैं कुछ नहीं लाया। लेकिन भगवान, तू मेरे इन आंसुओं को चढ़ावे के फूल समझ ले, मेरी हार को प्रसाद की मिठाई समझ ले, मेरे जुड़े हुए हाथों को दीप चंदन समझ ले। लेकिन बस मेरी मां को ठीक कर दे, मेरी मां को ठीक कर दे भगवान। देव, अपने आप को संभालो देव, तुम ऐसे टूट नहीं सकते। तुम्हें याद है ना, सोहा तुम्हें सुपरमैन कह के बुलाती है, और कुलू बैटमैन। अगर खुद पे विश्वास नहीं तो उनके विश्वास पे विश्वास करो। तुम अपनी फैमिली की मत। इसे मैं अपनी ताकत समझता हूँ। वो अंदर मौत से लड़ रही है। मैं क्या करूं सोनाक्षी? मेरी माँ मेरे परिवार की नींव, अगर उसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। मैं नहीं बचूंगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं होगा देव, तुम सिर्फ एक बेटे नहीं, तुम एक पापा हो, चाचा हो। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। जब माँ हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी देव। सोनाक्षी, माँ को कुछ नहीं होगा देव, कुछ नहीं होगा। सिस्टर, ईश्वरी दीक्षित कौन से रूम? इस तरफ है। थैंक यू। बहन जी, आप यहाँ? नमस्ते। वो शोना की बात हुई थी सौरभ से, तो उसने बताया कि ईश्वरी जी एडमिट है। अब कैसी तबीयत है उनकी? आप कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। और देव कैसा है? कहाँ है देव? शोना कहाँ है? हाँ? रो ले, जितनी मर्जी रोना है रो ले, मैं नहीं रोकूंगी। रोने से मन हल्का होता है ना। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती थी माँ, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है माँ। मैं कर ही नहीं पाई उसे ठीक। नहीं शोना, ऐसे मत बोल। देख, अभी डॉक्टर ने भी कहा है ना कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं माँ, मैंने उनकी लाइफ में इंटरफियर किया माँ। जैसे चल रहा था, जो भी चल रहा था, वो हैंडल कर रही थी ना। मुझे बीच में घुसने की क्या जरूरत थी? देख शोना, मैं नहीं पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, तो मुझे पता है तू नहीं बताई। मैं क्यों नहीं बता? नहीं बता सकती माँ, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करना चाहती थी। मैंने बहुत बुरा किया माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। बस चुप कर। तू अपने आप को ऐसे ब्लेम कैसे कर सकती है? मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। मेरा इंटेंशन गलत नहीं था माँ। I know.
मैं बस सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन सब अचानक से। और देव की भी गलती नहीं है माँ। वो पहले वो प्रॉब्लम हमारे हॉस्पिटल में हो। बस बस कर। शोना, तू अपनी माँ के आगे रो सकती है, लेकिन देव के आगे ऐसे नहीं रो सकती शोना। तू उसकी हिम्मत है, अगर तू ऐसे रोएगी तो उसका क्या हाल होगा बता। अगर किसी की मदद करनी हो ना, तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, वरना आप दूसरों की मदद कैसे करोगे। बेटा, मुझे नहीं पता तेरे और देव के बीच, anyway, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुझे देव के आगे स्ट्रॉन्ग रहना है। तू वीक नहीं पड़ सकती। और हाँ, मुझे यकीन है कि मेरी बेटी कभी फेल नहीं हो सकती। तो जो भी करेगी ठीक करेगी और अच्छा ही करेगी। बाबा, लीजिए दवाई ले लीजिए आपकी। दवाई ले लो, दवाई ले लो। क्या करूंगा दवाई लेकर के, जब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है तो। बाबा, मैं भी तो आपके लिए शोना दी जैसी हूँ ना, तो आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? लीजिए ना। रोनीता बेटा, तुझे दीवार पे अपना सिर फोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ पड़ा रहेगी ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन दवाई रख लेगा। लेकिन दादी, माँ ने कहा था कि। अरे ठीक है, मैं बोल रही हूँ बेटा, तू रख दे दवाइयाँ। जा बेटा, तू जा। अब मैं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक तू दवाई नहीं ले लेता। माँ, मैं कोई 10 साल का बच्चा हूँ जो दवाई खाना भूल जाऊंगा, और आप ऐसे मेरे सर पे खड़े मत रहो बस। क्यों गुस्सा आता है? शोना को भी आता होगा, जब तू उसका हर बात हर फैसला को क्रॉस चेक करता है। शोना भी 10 साल का बच्चा नहीं है, फिर भी तुझे हर चीज के लिए उसके सर पे खड़ा होना होता है। शोना संग यही करेছিস, अभी सौरभ के साथ भी ये करेगा, फिर रोनीता के साथ भी। मैंने तुझे ये सिखाया था, मैंने तुझे ऐसा बड़ा किया कि जब कोई अपना इतना बीमार हो तब तू घर बैठ के रिटायर्ड बूढ़ों की तरह बड़बड़ करता है। उनका हेल्थ तो छोड़ो, उनका हालचाल तक नहीं पूछना है, जिज्ञेस करते है ना। ये तो मेरा बेटा नहीं है, तू भूल করছিস बेटा, तू भूल করছিস। लेकिन मैं भी ऐसी माँ नहीं हूँ, तू जैसा बाप है। चल, दवा है, खाना है, खा ले बस। डॉक्टर साहब, माँ कैसी है? उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था, ब्लॉकेज था, और स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उनका ब्लड प्रेशर भी काफी बढ़ गया था, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। शी इज स्टेबल नाउ। ये अच्छा हुआ कि आपने उन्हें घर में दवा दे दिया, वरना उनकी कंडीशन और बिगड़ सकती थी। एक बात का ख्याल रहे कि उन्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मैं माँ से मिल सकता हूँ? हाँ श्योर, लेकिन हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पर आप उन्हें मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मंदिर के पास खड़ी है। मंदिर के सामने बात करेगी? नहीं। ब्यूटीफुल, मम्मा का फोन है। हाँ, मम्मा का फोन है, तो बात कर। मम्मा, आप कैसे हो? पापा कैसे है? और दादी कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएंगे। मम्मा, पापा है ना, दादी का ख्याल रख रहे हैं, और मैं भी तो हूँ पापा के पास। हम सब प्रे भी तो कर रहे हैं ना दादी के लिए। मैंने भी भगवान जी से प्रार्थना की कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए। गुड गुड, अपना ख्याल रखना, ओके? आई लव यू। आई लव यू टू मम्मा। एंड डोंट वरी सोहा, पापा और मम्मी मिलके सब कुछ ठीक करेंगे। मम्मा, मुझे पता है आप और पापा मिलकर सब कुछ ठीक कर दोगे। ओके, रखती हूँ, बाय। बाय।
देव। माँ, उठ गई तू? अब कैसा लग रहा है? एक बात पूछूं, तू कब तक ये नाटक करने वाली है? कितनी बार करेगी ऐसा? एक ना डरा दिया था सबको, मैंने डॉक्टर पे कितना चिल्लाया पता है तेरी वजह से। मैं भी देखना तेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ रुका था और खुद ही सो गया। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। क्या हुआ, पानी चाहिए? रुक। अरे रुक, मैं देता हूँ। डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा, अब तू कोई काम नहीं करेगी, ठीक है? जो भी चाहिए मुझे बता। मैम कैसे हो आप? डॉक्टर ने आपको टोटल रेस्ट करने को बोला है और खाने में भी सब हल्का खाना है। मेरी माँ को हल्का खाना समझ में नहीं आता है। वो मेरे लिए खिचड़ी भी बनाती है ना, तो उसमें 4 चम्मच घी डाल देती है। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और आप मजाक कर रहे हैं। मैं भी डॉक्टर को भेजती हूँ। तो यहाँ पे किसी को जोक समझ में ही नहीं आता। मैं देखता हूँ अगर खाने से पहले तुझे कुछ चाय वगैरह दे सके तो। डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा, अब तू कोई काम नहीं करेगी, ठीक है? जो भी चाहिए मुझे बता। मैम कैसे हो आप? डॉक्टर ने आपको टोटल रेस्ट करने को बोला है और खाने में भी सब हल्का खाना है। मेरी माँ को हल्का खाना समझ में नहीं आता है। वो मेरे लिए खिचड़ी भी बनाती है ना, तो उसमें 4 चम्मच घी डाल देती है। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और आप मजाक कर रहे हैं। मैं भी डॉक्टर को भेजती हूँ। तो यहाँ पे किसी को जोक समझ में ही नहीं आता। मैं देखता हूँ अगर खाने से पहले तुझे कुछ चाय वगैरह दे सके तो। हेलो, सिटी हॉस्पिटल? जी, जरा आप पता करके बता पाएंगे कि आपके वहाँ कोई ईश्वरी दीक्षित नाम की पेशेंट है क्या? हाँ जी, मुझे थोड़ा उनकी कंडीशन के बारे में पता करना था। क्या नहीं बता सकते? कैसा अजीब हॉस्पिटल है आपका। नहीं बता सकते का क्या मतलब है? भाई पेशेंट आपके वहाँ है तो आप ही बताएंगे ना कंडीशन के बारे में। मैं उनके फैमिली मेंबर में से कोई बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप प्लीज चेक करके बताइए जल्दी, मैं होल्ड किए हुआ। हाँ जी, अच्छा अभी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, थैंक गॉड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ प्लीज उनको बताइएगा मत कि किसने फोन किया था। जी थैंक यू। विक्की, तू बाहर चला गया था, कब से फैंड आउट कर रही हूँ तुझे मैं। तू एक जगह टिक के आराम से बैठ नहीं सकता? क्या करूं मैं? कोई पिक्चर थोड़ी ना देखने गया था। आपके पति ने ये दवाई लाने के लिए बोला था। विक्की, पापा आए हो तेरे। तो आपके पति नहीं है? तू मुझ पे क्यों एंग्री हो रहा है? क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं? अपनी लाइफ में साइड एक्टर बन के खड़ा हूं मैं। दवाई लानी है तो विक्की, डांट खानी है तो विक्की। मुझे तो लगता है और कुछ समझ नहीं आता तो लोग मेरे पास आ जाते हैं मुझे झाड़ लगाने के लिए कि भैया टाइम पास हो जाएगा। अरे मंदिर की घंटी भी कम बजती है मम्मी मुझसे। बेटा, ये टाइम नहीं है अभी ऐसी बातें करने का। तू टाक तो सही कर रहा है, पर कब करूं बात? संडे कर ले? नहीं, उससे पहले सैटरडे आता है, सैटरडे कर लेते ना बात। विक्की, मैं जब तुझे फैंड आउट कर रही थी ना तो क्या क्या मतलब? बुआ? विक्की चुप चुप टाक कर। तेरी बुआ जी है वो, मेरी जीजी है, तेरे पापा की बहन है, देव भाई की माँ है। पता है मुझे, अपनी नौटंकी बंद करो। क्या बोलना चाहती थी? नौटंकी नहीं है बेटा, वो तेरी बुआ जी है, उन्हें नथिंग होना चाहिए। अरे उस हाउस में सिर्फ वही तो है जिनके हैंड में देव के ताले की है। की है? की चाबी। इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं होती है क्या? नहीं, नो नहीं है मुझे। चुप कर। अगर देव को कंट्रोल में रखना है ना तो जीजी का हमारे साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब वही आइडिया वर्किंग करेगा जो हमने थिंक किया। देव का हैंड उस बंगालन के हैंड से चुरा के किसी और के हैंड में देना होगा, वो भी ऐरी गैरी नत्थु खैरी लड़की के हैंड में नहीं। वो लड़की जिसे मैंने चूज किया है, और अगर हमें उस लड़की को इस हाउस में लाना है ना तो जीजी को हमें अपनी तरफ करना होगा। और उसके लिए तो जीजी के जल्दी से ठीक होने की प्रेयर कर, प्रेयर। एक मिनट, आपने लड़की ऑलरेडी ढूंढ लिया?
आपने ढूंढ लिया लड़की, मुझे बताया भी नहीं। मायरेट, थोड़ा सब्र कर, सब्र। सब्र का जो फ्रूट होता है ना, बहुत ही स्वीट होता है। क्या हुआ? जानती हूँ तू क्या कर रहा है। बचपन में जब भी तुझे कुछ समेटने के लिए कहती तो तू उस पर चादर डाल देता और कहता समेटने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या समेटूं। मतलब क्या बोल रही है? देव, जो बिखरा है उसे समेटना ही पड़ता है। चादर डाल दी तो थोड़ी देर के लिए वो छुप जरूर जाएगा, और पैर पड़ गया उस पर तो चोट भी लग सकती है। मेरे किए पर तू चादर मत डाल दे। आज हमें बात करनी होगी। तेरे मन में जो गुस्सा, जो चिढ़ है, सब मुझे कह दे। मुझसे बात कर दे। मैं तो ये भी नहीं जानती कि क्या तूने मुझे माफ किया भी है या नहीं। हाँ, चुप रह तू, हिम्मत नहीं है तेरी बोलने की। एक तो मेरी बात सुनती नहीं। कितनी बार कहा मैंने कि तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, कुछ ऐसा किया ही नहीं है तूने। माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। तेरा बेटा होकर भी मैं तेरे दिल का दर्द नहीं देख पाया, ये नहीं जान पाया कि तू क्या क्या सह रही है। मुझे समझना चाहिए था, मुझे तुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो भी किया अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए किया, तो तू मुझसे माफी क्यों मांगेगी? नहीं, तू मुझे डांट सकती है, मुझे प्यार कर सकती है, लेकिन तू मुझसे कभी माफी नहीं मांग सकती। इसलिए कभी दोबारा तेरे मुंह से ये शब्द नहीं सुनना चाहिए। अब आराम कर। सोनाक्षी, देखो माँ को होश आ गया। माँ, इस बैग में कुछ प्लेट, स्पून्स और टिश्यूज रख दिए मैंने, किसी को भी कुछ खाना हो तो। वैसे माँ, अब उनकी तबीयत कैसी है? मतलब कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी स्टेबल है। अभी तो आईसीयू से उन्हें नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया। इतनी जल्दी हार्ट अटैक में? हार्ट अटैक नहीं हुआ था उन्हें, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और कुछ ब्लॉकेजेस भी दिखे, उसकी वजह से तबीयत खराब हो गई थी। आजकल तो ये हार्ट में ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा होने लगी है। मुझे लगता है सब लोगों को बीच बीच में चेकअप करवाते रहना चाहिए। रानिता, पानी देना जरा। ये लो पानी। अरे वाह, अब तुम मेरे हाथ का पानी भी नहीं पियोगे? नहीं नहीं बाबा, वो एक्चुअली माँ को ठंडा पानी चाहिए था, इसीलिए। है ना माँ? कहते हैं कि पानी पिलाना सबसे पुण्य का काम होता है, लेकिन पानी पिलाने वाले की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, साफ। अरे तो मैंने कौन सा जहर मिला दिया इसमें? अच्छा, उनके लिए टिफिन ले जा रही हो हॉस्पिटल? नहीं, 4 बड़े बड़े डिब्बों में खाना भर के मैं अकेली पिकनिक मनाने जा रही हूँ। अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आईसीयू के पेशेंट को खाना वहीं से देते हैं, बाहर का अलाउड नहीं होता। मेरी बेटी न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने डॉक्टर से बात कर ली है, इसीलिए बाहर का खाना अलाउड है। और मैंने बताया था ना रोनिता, अभी उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया है। अच्छा, और कितने दिन रखने वाले हैं? मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, ईसीजी भी किया होगा ना, एक बार सेकंड ओपिनियन भी ले लेनी चाहिए। मुझे देर हो रही है और तुम और लेट करवा रहे हो। देव,
तुम लोग नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में बच्चे अलाउड नहीं है। लेकिन क्यों नहीं अलाउड है? जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं ना। और आपने ही कहा था जब मैं पैदा हुआ था मुझे हॉस्पिटल से ही लेके आई थी। अगर तब मैं हॉस्पिटल जा सकता था तो अब क्यों नहीं? वो ब्यूटीफुल प्लीज मुझे दादी के पास ले जाओ प्लीज प्लीज। हम प्रॉमिस करते हैं वहाँ कोई शो नहीं करेंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे, ओके? नहीं, जब तक मैं दादी से नहीं मिलता मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। गोलू ऐसे जिद नहीं करते, प्लीज। माँ से ठीक कह रहे, गोलू जिद नहीं करती। तो किसकी टीम है? हम जिद नहीं कर सकते तो रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। प्लीज माँ से प्लीज ना, माँ से प्लीज, माँ से प्लीज। पापा, बड़ी दादी ठीक तो है ना? हमसे मिलने कब जाएंगे? हाँ मम्मा पापा कहाँ हैं? वो घर नहीं आएंगे क्या? बोलो ना पापा। अभी अभी आया हूँ यार मैं, और तुम्हारा सवाल जवाब शुरू हो गया। पता ना हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मैं, क्यों तंग कर रहे हो? और तू भी खड़े खड़े देख रही है बस। विक्की तुम बच्चों से ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ कि बुआ जी कैसी है? मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? नहीं उनको चुप कराया, तुझे चुप कराऊं क्या मैं? बुआ जी ठीक है, कुछ नहीं हुआ उन्हें यार, फालतू का जबरदस्ती टेंशन ले रहे हैं सबके सब बस। विक्की बुआ जी हॉस्पिटल में है, तुम ऐसे क्या कैसे? यार तो क्या, प्लीज मुझे भी अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए प्लीज। नहीं मत उठ ईश्वरी, तुझे अभी आराम की जरूरत है। मेमसा अभी ये लोग यहाँ को रेस्ट चाहिए ना। मेमसा ये क्या कर रही हैं? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है ईश्वर, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत बड़ा धोखा हो गया था। इस लड़की की वजह से मेरे आंखों पर से आज पर्दा हट गया। अगर ये लड़की नहीं आती ना, मैं तो उम्र भर तुझे कोसती रहती ईश्वर। काजल, हाँ माँ। खत्री भाई साहब टैक्सी लेकर आएंगे ना, हम दोनों फौरन ये शहर छोड़कर निकल जाएंगे। ठीक है माँ। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। तुम वापस क्यों आई हो? देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो प्लीज मना मत कीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें इतने पैसे देना चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर सिर्फ गिनते रह जाओ। मुझे बेवकूफ समझ रखा क्या मेमने? हाँ? फिर कोई तेरी नई चाल चल रही है तू मेरे साथ? ये कोई चाल नहीं है। ईश्वरी जी को हार्ट अटैक हुआ और देव और मैं बस ये स्ट्रेस खत्म करना चाहते हैं। ये कहानी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों, तुम जितना चाहो तुम्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार है। बस हम यही चाहते हैं कि तुम हमारी फैमिली का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर मिलूंगी, बस एक बार हम पे विश्वास कर लो। देव अपना आधा बिजनेस तुम्हें देने के लिए तैयार है, और जो भी प्रॉपर्टी, जो भी तुम्हें चाहिए वो भी। आधा बिजनेस मेरे नाम करवा कर मुझे अपने रास्ते से हटाने का प्लान है? नहीं, कोई प्लान नहीं है। देव सब कुछ साइन करने के लिए तैयार है, तुम्हारे खिलाफ केस भी नहीं करेगा और हम कोई एक्शन भी नहीं लेंगे तुम्हारे खिलाफ। बस जो भी अपनी सेफ्टी के लिए पेपर साइन करवाने करवा लो।
बस हम यही चाहते हैं कि तुम मालती जी और काजल से ईश्वरी जी को माफी दिलवा दो। मुझे तो सबसे पहले ईश्वरी से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना है। अच्छा हुआ वो मरी नहीं, वरना ऐसा ऑफर कहां से मिलता है? 2 कंगन चुराने के बदले इतनी बड़ी कीमत दे रही हो तुम मुझे आज। क्या हुआ, होश उड़ गए ना सुनकर? यही तो खासियत है ईश्वरी की। उसने चोरी भी की और वो भी पूरी नहीं की। उसने तो सिर्फ 2 कंगन चुराए थे और मैंने उसको चोरी करते हुए देख लिया। फिर मेरे शैतानी दिमाग ने सोचा कि बाकी के गहने किसके काम आएंगे, तो मैंने वो सारे गहने और दहेज के लिए जमाई हुई एक एक चीज मैंने चुरा लिया। और फिर सारा इल्जाम चोरी का तेरी प्यारी सासू मां पर लगा दिया। और आज ये माँ बेटी मुझे भगवान समझती है। ईश्वरी अभी तक अपने आप को गुनाहगार मान रही है कि उसके 2 कंगन चुराने से इतना बड़ा परिवार सड़क पर आ गया। पर तू थोड़ी सी समझदार है, इसलिए मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। मैं उस माँ बेटी यानी कि मालती और काजल को मैं तेरी सासू माँ के पास भेज दूंगा, बोल दूंगा कि ईश्वरी को माफ कर दे। लेकिन तू ये पेपर तैयार रखना और पेपर तैयार होते ही फोन कर देना है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय। 1 मिनट। अब और क्या नाम करेगी? उन्हें तो माफी मिलेगी, लेकिन तुम्हें माफी कैसे मिलेगी? उन लोगों से जिन्हें तुम 15 साल से बेवकूफ बनाते आ रहे हो। क्या बकवास कर रही है? अरे भांग पी कर आई है क्या? बहन जी, इस बेवकूफ लड़की की बातों में नहीं झूठ बोल रही है। झूठे? मक्कार! तू इंसान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। मैं इतने सालों से तुझे भगवान मानते आई हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मेमनी। तुझे पहले भी बोला था अगर इसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं अकेली आई हूँ? तुम जैसे इंसान ना किसी भी हद तक गिर सकते हो। आज मैं तुम्हारा ये केस हमेशा के लिए बंद करने आई हूँ। जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तुम्हारी वो हालत होगी कि तुम खुद से नफरत करने लगोगे। तुमने जो इन लोगों के साथ किया ना, तुम्हें माफी कभी नहीं मिलने वाली। उसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ। मुझे जाने दो। ये ड्रामा बंद करो, उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। अब तुम्हारे केस पुलिस देखेगी।
माफ कर दे बेटा। मैं सालों से एक गलत इंसान पर भरोसा करती रही। मुझसे मत माफी मांगिए आप। अगर माफ करना है तो ईश्वरी जी को माफ कीजिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मैं जाऊंगी उसके पास, जरूर जाऊंगी। थैंक यू। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, पर तेरा तो इतना बड़ा दिल है कि तू इतने सालों से वो सजा काटती आ रही है जो कि तूने किया ही नहीं था। तू मुझसे माफी मांगती रही, पर मैं तुझे और बेइज्जत करती रही। बल्कि गलती तो तुझसे नहीं, मुझसे हुई थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि तू मेरे साथ इतना गलत कर ही नहीं सकती। तू मुझसे सजा मांगती रही, बल्कि मैं तेरे गुनहगार हूं। मैंने तुझे बहुत बद्दुआ दी है। मैं उस भेड़िए खत्री की बातों पर विश्वास करती रही और तुझे दोष देती रही। शायद उम्र भर ऐसी करती रहती, मगर इस लड़की ने मुझे वो पाप करने से बचा लिया। तूने तो बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई बेटा। तुझे तो जितना आशीष दो उतना कम है। फिर इस बंगालन ने ले गड़ा दी। आंटी जी, सच को तो बाहर आना ही था। अगर मैं नहीं करती तो कोई और करता। तू अब अपने मन में कोई भी बात मत रखना ईश्वर। बस जल्दी से अच्छी हो जा। तू घर आएगी ना तो हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। सारे गिले शिकवे मिटा देंगे। हाँ चाची, अब आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए और घर आ जाइए। देव देखिए काजल है। आज से आप हमारी जिम्मेदारी है। आपके रहने का इंतजाम करवा देता हूँ मैं, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझसे कहें। नहीं, हम कैसे? नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे मत कहिए। गलती छोटी हो फिर भी मैंने की तो थी ना। आपका दिल बड़ा है, आपने मुझे माफ कर दिया, पर मुझे प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ। अपना माँ का ख्याल रखना। कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फौरन बुला लेना। हाँ मेम साहब, चलो ठीक। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। कितना बड़ा बोझ हट गया मेरे दिल से। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। सोनाक्षी, तुमने जो कुछ भी देव, कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहने की जरूरत है सोनाक्षी। जो कुछ भी माँ के लिए, मेरे लिए किया है, तुम नहीं, तुम्हारे बिना। सोनाक्षी, क्या आओ मेरे पास? यहाँ बैठो मेरे पास। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस बोझ से मुक्त करोगी। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज आंटी जी। नहीं सोनाक्षी, तुमने मुझे
बचा लिया, जीवन दान दिया तुमने मुझे। टाइम लगे उसके बाद देन। ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ आपको? ऐसे आंखें क्यों बाहर आ रही है आपकी? क्या देख लिया? हमारे दी एंड का टाइम आ गया है विक्की। सब फिनिश हो गया मायरेट, सब फिनिश हो गया। इंसैड वो बंगारन जीजी के गले से लिपट रही थी, पर जीजी भी थैंक मेंशन नॉट कह रही थी। हे माय गॉड, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? नमस्ते जी। नमस्ते। हमें तो आप लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए। हमारी वजह से ईश्वरी बीमार पड़ गई और आप सब भी कितने परेशान हो गए। एक बात कहूँ, वैसे ये आपके परिवार का मामला है, हमें बीच में बोलना नहीं चाहिए, फिर भी सोनाक्षी बहुत अच्छी लड़की है। अगर देव और सोनाक्षी फिर से... अरे अभी टेल कर रही थी आपकी आपको बिटवीन में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी लगी पड़ी हैं आप। सी, आपकी वजह से पहले ही टू मच हो चुका है, इसलिए हमें लोनली छोड़ दीजिए प्लीज। नमस्ते जी। बड़ी आई है मुझे टेल करने वाली। एक्चुअली एक बार हम डॉक्टर से मिल के आते हैं, ठीक है? तो ठीक है। पापा अभी भी गुस्से में है। जब तक वो अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे तब तक उनका गुस्सा कम नहीं होगा। और जैसे जैसे उम्र होती जा रही है ना, ऐसे जैसे और भी कुछ ज्यादा ही जिद्दी होते जा रहे हैं। मैं तो ध्यान ही नहीं देती आजकल। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ना। I mean, इस सिचुएशन में आप फिर भी यहाँ मुझसे मिलने आए। तो यहाँ परेशान है तो मैं और कहाँ जाती। तूने बहुत हिम्मत दिखाई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे सिचुएशन में तेरे और देव की जगह कोई और होता तो शायद साथ नहीं दे पाता। I mean, देव और मैं जानती हूँ। नहीं, मैं आप कुछ नहीं जानती। मैंने बाबा को प्रॉमिस किया, उनकी कसम खाई है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, और मेरा ये प्रॉमिस तोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है। भाभी, आपके मन में जो भी बात है आप कहिए ना मुझसे। आप मुझसे बात तो कीजिए। मेरे कुछ कहने ना कहने से क्या डिफरेंस पड़ता है जीजी? ऐसा मत कहिए भाभी। तो और वर्ड कहूँ जीजी? अब तक तो हमें यही लगा था कि आप हमें अपना समझती हैं, पर मुझे ये नोइंग नहीं था कि आप तो हम आपके हैं हु समझती हैं। चलिए, वन टाइम के लिए मैं फॉरगेट कर भी दूं कि आपको पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने हमें टेल नहीं किया। लेकिन ये कैसे फॉरगेट कर दूं जीजी की इतनी बड़ी बात आपने इतने सालों तक हमसे छुपा कर रखी? जीजी, इतनी बातें तो कोई आउटसाइड वालों से भी शेयर कर लेता, और आपने हमसे छुपा कर हमें तो पराया कर दिया। लीजिए। ऐसा मत कहिए भाभी, मेरे लिए आप लोगों के सिवा और कौन है? माफ कर दीजिए ना भाभी। जिसको जो रेट लगता है वो वही करता है। आज के बाद ना आप अपने सारे फैसले खुद लीजिएगा।
आपको मेरी नीडिंग नहीं है। आपको जो चाहे जो करना हो करिएगा। भाभी मैंने आपसे माफी मांग ली ना। मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी बहन से कम नहीं समझती, इसलिए अपनी बहन को माफ नहीं करेंगी आप? हाँ भाभी, मैं आइंदा से कोई भी बात आपसे छुपाऊंगी नहीं। छोटी से छोटी बात आपको पूछकर करूंगी। पर आप मुझसे नाराज मत रहिए, मुझसे बात कीजिए भाभी। खाइए। माफ कर दिया ना? मैं जानती हूँ तू सच कह रही है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो तुझे सही लगता है तू वही कर। आपने जिसे सही और गलत का फर्क सिखाया वो कैसे गलती कर सकती है? इसमें खाना है ईश्वरी जी के लिए और थोड़ा ज्यादा है, तुम लोग भी खा लेना। नमस्कार। लीजिए, इनसे भी मीट कर लीजिए। एक्स करीबी बेटे को तो समझ में नहीं आता कि कौन किसे अपना समझता है और कौन आउटसाइड वाला। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं देती हूँ। लीजिए। बहुत ठंडा है, बाद में पीती हूँ। ठीक है। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। ये जब हुआ तब सोनाक्षी हमारे घर पर ही थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, पर लोगों ने मुझे बाद में बताया कि उसने एक गोली मुंह में रख दी तो उसे काफी फर्क पड़ा। वो तो डॉक्टर है, तो ऐसे में किसी भी मरीज के लिए कुछ करना तो आदत है उनकी। आप बहुत कमजोर लग रही हैं, आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। आपने क्यों तकलीफ की? सोनाक्षी थी यहाँ पे। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैंने देव से भी कहा है कि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमें बताएं। आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। जी नमस्कार। अरे सुहा, दादी अब आप ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी अब जल्दी से घर आ जाओ, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया दादी। दादी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? अरे दिखाओ तो क्या। ब्यूटीफुल, अपना बैग दो। ये मैंने आपके लिए बनाया है। अरे वाह, ये तूने अपनी दादी के लिए बनाया? देखो तो, मैं इसे देखकर ही खुश हो गई। मैंने भी सोना की हेल्प की थी कार्ड बनाने। नहीं दादी, गोलू झूठ बोल रहा है, इसने कोई हेल्प नहीं की। वो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने भी कभी किया था ना। अच्छा बाबा, आप झगड़ा मत करो। मैं खुश हूँ ये देखकर। पर दादी, ये मैं आपके लिए लास्ट टाइम बना रही हूँ, ओके? मैं नहीं चाहती कि आप किसी बीमार पड़ जाओ, और मैं आपका बचा के रखूंगी। पर अब तो तू अपनी नानी के घर रहने चली जाएगी, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये तो प्रॉब्लम है दादी। आई विश कि हम एक ही हाउस में रहते, है ना आशा? पर वो तो तभी होगा ना जब एसपी की बिक्री बन जाएगी। गोलू साहब बहुत सारी दादी से बातें कर ली है, अब उन्हें रेस्ट करने दो, ठीक है? अभी घर चलते हैं। दादी मैं आपका वेट करूंगी, ओके? अब जल्दी आना। बुआ जी जल्दी से घर आ जाइए, आपके बिना घर सुना सुना लगता है। नमस्ते। सोहा, गोलू, कैसे हो? मामा, मैंने आपको और पापा को बहुत मिस किया। और हमने भी आपको बहुत मिस किया, आपको भी।
मैंने भगवान जी से प्रे की थी कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए। मैं भगवान जी ने आपकी सुन ली, दादी ठीक हो गई। पापा कहाँ है? मुझे उनसे भी मिलना है। हाँ, बच्चे मुझे बच्चा से मिलना है। वो अभी डॉक्टर के साथ है। एक काम करते हैं, आप दोनों घर पे जाओ, मैं देव को वहाँ पे भेज देती हूँ, आप लोग उसे मिल लेंगे। ओके? आप भी आओगे ना पापा के साथ दादी की टेक केयर करने, जैसे आप मेरी टेक केयर करते थे जब मैं बीमार पड़ जाती थी। दादी का ध्यान रखने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे, और जब दादी घर पे आएंगी तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। और फिर दादू और दीदा के घर पे भी आना, वो भी मिस कर रहे हैं आपको। मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप दादी से मिलने आओगे ना? मैं ट्राई करती। गोलू और सोहा, चलो अभी घर चलते हैं, ठीक है? अलीना, सोहा ने तंग तो नहीं किया ना? सोहा ना एंजल है, इनफैक्ट वो मुझे गोलू का ध्यान रखने में ना बहुत हेल्प करती। मैं कोई बच्चा जिसका कोई टेक केयर करेगा। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। ये बच्चा के साथ फर्स्ट टाइम स्पेंड करना है। गोलू, फर्स्ट टाइम क्या होता है तो मुझे भी बताएगा प्लीज? वैसे तो समझ नहीं पाएगी, पर बता तुम। देखा, मैंने बोला ना कि सोहा मेरी हेल्प करती है गोलू का ध्यान रखने में। मुझे तो लगता था कि सोहा अकेली बहुत खुश थी। मुझे भी लगता था कि गोलू अकेले बहुत खुश है, लेकिन जब से दोनों मिले हैं ना, एटलीस्ट गोलू शेयर करना सीख गया और सोहा कम जिद करने लगी है। तभी मम्मी मुझे ना तेरे और दादा के पास भेजती थी। हाँ जी, दवाई का वक्त हो गया है। चलो। कैसी बू आ रही है? बहुत कड़वी होगी, मैं नहीं पी पाऊंगी। अरे दवाई है तो दवाई जैसी स्मेल तो आएगी है ना, आपको पीना पड़ेगा। चलो चलो। नहीं सच, ये नहीं पी सकती मैं। तुम डॉक्टर को बोल दो ना, मुझे इंजेक्शन दे दे। आंटी जी, हर चीज के लिए इंजेक्शन थोड़ी ना होता है, दवाई भी तो लेनी पड़ती है। चलो। नहीं जीजी, अब सोनाक्षी इतने लव के साथ दे रही है तो ले लीजिए ना। अब तक तो सोहा भी पी जाती, पर सोहा की दादी नहीं पी सकती। इतनी कड़वी दवाई पीऊंगी तो फिर से बीमार पड़ जाऊंगी। अच्छा, और जो काढ़ा आप बनाते हो उसमें नीम, करेला, पता नहीं क्या क्या डालते हो, उससे तो कड़वी नहीं हो सकती ना ये दवाई। हाँ, तो मुझे मेरे हाथ का बनाया हुआ काढ़ा पिला दो, 1-2 गिलास पी जाऊंगी, पर ये दवाई नहीं। ठीक है, नहीं पीना है ना आपको, यहाँ पे रख लो, और जब डॉक्टर आएंगे ना तो आपको डांटेंगे, और फिर मैं यहाँ खड़ी होके देखो। सिर्फ मैं ही क्यों, मैं देव को भी बुलाऊंगी। कहाँ है देव? तुम एक काम करो, डॉक्टर आने के बाद तुम दोनों ना अब घर चले जाओ। देखो भाभी भी है यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक है। नहीं आंटी जी, हम दोनों तो। अरे नहीं क्यों, तुम दोनों को भी आराम की जरूरत है। थोड़ी देर में वापस आ जाना। जाओ। जीजी, अब तो देव की धमकी भी देकर चली गई वो। आप दवाई ले लो, कि सेहत के लिए ठीक है ना। अरे वाह, आपने तो गटागट दवाई पी ली। चलो अच्छा, मेरे सारे डाउटिंग क्लियर हो गए, वरना पता नहीं एक्स गरीब की बेटी तो क्या क्या थिंक कर रही थी। क्या सोच रही थी? जब आपने उस बंगालन को अपने गले से लगाया तो मुझे लगा कि कहीं वो आपसे लिपट के इस हाउस में कम बैक ना हो जाए और फिर लेने के देने पड़ जाएं। एक्स गरीब की बेटी देव की मैरिज कराना चाहती है, बर्बादी नहीं। उसने आपके लिए जो किया ना, उसके लिए मैं खुद की लैपिंग करती हूँ।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका नर्सरी फॉरगेट जाए। अगर उसने वन टाइम गुड कर दिया तो वो हमारे हाउस के लिए गुड थोड़ी ना हो गई। सोनाक्षी बुरी नहीं है भाभी। हाँ, हम सबसे बहुत अलग है वो। हमें उसकी कोई बातें समझ नहीं आई, न वो हमारी कुछ बातें समझ पाई। और ये गलतफहमियों की वजह से उसका हमारे घर के साथ रिश्ता हल नहीं पाया। पर अब मैं समझ गई हूँ भाभी, कोई हमसे अलग हो सिर्फ इसलिए वो इंसान बुरा नहीं बनता। तो आपके टॉकिंग का मतलब है कि 8 साल पहले हमारे देव की मैरिज टूट गई तो हमारी गलती है, उस बंगालन की कोई गलती नहीं है। जीजी, अगर ऐसा होता ना, आप उसके हाथ से दवाई जरूर टेक कर लेती, टालती नहीं है कहकर कि दवाई कड़वी है। जीजी, ये एक्स गरीब की बेटी सिर्फ आपका भला चाहती है। मैंने कहा तो आपसे, मैं कुछ भी करूंगी तो आपको कहकर करूंगी। लेकिन भाभी, सोनाक्षी क्या जीजी? जीजी, ट्रूथ ये है, ना वो बंगालन बदली है, ना आपके दिल में उसके लिए कुछ बदला है। आप भी सेम टू सेम है, और वो भी